जॉन बेनेट रामसे मर्डर 25 दिसंबर 1996। 6 साल की एक सुंदर और लोकप्रिय बच्ची थी जो एक सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता थी और यह उसका एक प्रमुख जीवन का हिस्सा था। उसकी मासूमियत और प्रतियोगिताओं में सफलता उसे एक छोटी सी स्टार बना चुकी थी, जिससे वह और उसका परिवार एक मीडिया आकर्षण का केंद्र बन गए थे। जॉन बेनेट को उसके परिवार ने हमेशा ही एक खुशहाल और समृद्ध जीवन दिया था, लेकिन जॉन बेनेट की सुंदरता प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बाद उसे और उसके परिवार को मीडिया में काफी ध्यान मिलने लगा था, जो उनके लिए एक कारण भी हो सकता था। 25 दिसंबर 1996 को सुबह करीब 5:30 के आसपास हुई। जॉन बेनेट के माता पिता जॉन रामसे, जो एक व्यवसायी थे, और पैट्रिसिया रामसे ने सोचा कि उनकी बेटी कमरे में सो रही है। जब सुबह 5:30 पर जॉन बेनेट नहीं दिखाई दी तो उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की। जॉन बेनेट का शव उनके घर के बेसमेंट में मिला और घर के अंदर ही एक नोट भी मिला था। नोट में यह जिक्र था कि अभी तक जॉन बेनेट जीवित है, लेकिन साथ ही यह भी लिखा था कि उसे अपहरण करके उसके माता पिता से फिरौती की राशि मांगी जा रही थी। यह सुराग बेहद संदेहास्पद था, क्योंकि फिरौती के लिए अपहरण के बाद फिरौती का भुगतान किया जाता है, लेकिन जॉन बेनेट का शव पहले ही पाया गया था। नोट की भाषा और शाब्दिक शैली भी विचित्र थी, जिससे कई लोग यह मानने लगे कि यह पूरी तरह से एक भ्रम था। यह भी आरोप था कि यह नोट जॉन बेनेट के परिवार द्वारा खुद लिखा गया हो सकता था, ताकि पुलिस का ध्यान परिवार के बाहर के किसी संदिग्ध पर न जाए। नोट में कहा गया था, हमने आपकी बेटी को पकड़ लिया है, हमें हमारी मांगें पूरी करनी होंगी। यदि पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो आप अपनी बेटी को कभी नहीं देखेंगे। यह नोट तब और रहस्यमय बन गया जब यह देखा गया कि नोट में हत्यारे ने परिवार के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी, जैसे कि जॉन रामसे के बोनस के बारे में। यह सब इंगित करता था कि हत्यारा परिवार से अच्छी तरह से परिचित था। हत्या की पहचान और जांच। पुलिस ने शुरू में इस मामले में अपहरण और फिरौती की जांच की, लेकिन जब जॉन बेनेट का शव बेसमेंट में पाया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि वह अपहरण नहीं बल्कि हत्या का शिकार हुई थी। हत्यारे ने केस को उलझाने के लिए ही फिरौती का नोट लिखा था। जॉन बेनेट के माता पिता के पहले बयान और उनके व्यवहार ने पुलिस को संदेह में डाल दिया। परिवार के सदस्यों को इस मामले में आरोपी माना गया। जॉन रामसे और पैट्रिसिया रामसे दोनों को शुरुआत में संदिग्ध माना गया, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। फिरौती का नोट परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, ऐसा संदेह बढ़ा। जॉन बेनेट के पिता और मां ने जांच में पूरा सहयोग किया, लेकिन परिवार के सदस्यों पर आरोप भी लगे। मीडिया ने इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और कई बार मीडिया ने इसे हत्या के अपराधी के रूप में पेश किया। पुलिस की शुरुआती गलती। शुरुआत में पुलिस ने जांच को बहुत ही लापरवाही से संभाला था और घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था। बहुत सारे साक्ष्य जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स आदि को खो दिया गया था। पैट्रिसिया और जॉन रामसे का संदेह। कई जांचकर्ताओं का मानना था कि जॉन बेनेट के माता पिता ने जानबूझकर अपनी बेटी की हत्या के बाद उसके शव को छिपाया था, ताकि मामले को बाहर से कुछ और रूप दिया जा सके। कुछ आरोपियों का कहना था कि वे अपनी बेटी की हत्या के कारण दोषी महसूस कर रहे थे, लेकिन इस सिद्धांत को कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सका। इस केस की जांच में मीडिया का एक बड़ा हाथ था। कई बार मीडिया ने अधिक से अधिक शोर मचाने की कोशिश की और इसके कारण कई गलत दिशा में जांच की गई। इस मामले में अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म हो गया था और इससे मामले को सुलझाने में और भी मुश्किलें आईं। जॉन बेनेट की हत्या के बाद से ही मीडिया में यह धारणा बनाई गई कि यह हत्या परिवार के किसी सदस्य ने की थी और इस पर पूरी मीडिया ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर दिया। इससे परिवार के सदस्य मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान हो गए थे, जो कि मामला और भी जटिल बना गया। माइक ग्रीन, यह एक और व्यक्ति था जिस पर संदेह था। कुछ समय बाद माइक ग्रीन नामक व्यक्ति ने जॉन बेनेट की हत्या का आरोप खुद पर लिया था, लेकिन उसकी कहानी पूरी तरह से पुख्ता नहीं हो पाई
और बाद में वह साक्ष्य के बिना निर्दोष साबित हुआ। लुइस पैडी एक और संदिग्ध था जिसे पुलिस ने लंबे समय तक जांच के दायरे में रखा था। हालांकि उसकी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में मीडिया में कई बातें आईं, लेकिन यह भी साबित नहीं हो पाया कि वह अपराधी था। कुछ लोग मानते हैं कि जॉन बेनेट की हत्या के पीछे किसी करीबी रिश्तेदार का हाथ था। कुछ ने यह भी कहा कि यह हत्या अपघात था, जो कि जॉन बेनेट के परिवार के एक सदस्य द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत बिल्कुल सही साबित नहीं हो सका, लेकिन यह एक लोकप्रिय विचार था, लंबे समय तक चलने वाली तर्कहीनता। कई लोग मानते थे कि यह हत्या अनजाने में हुई थी। यह भी एक धारणा थी कि जॉन बेनेट की हत्या किसी मानसिक विकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो सकती थी, जो बच्चे को टारगेट करता हो, लेकिन यह भी साबित नहीं हो पाया। डीएनए परीक्षण और फॉरेंसिक साक्ष्य। जांच में डीएनए परीक्षण और फॉरेंसिक विश्लेषण की कोशिश की गई थी। जॉन बेनेट के शव पर जो बलात्कार के निशान मिले थे, उनका डीएनए परीक्षण किया गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के पास कोई ठोस परिणाम नहीं आए। इसके अलावा उस समय इस्तेमाल किए गए फॉरेंसिक उपकरण भी पूरे मामले को हल करने में मददगार साबित नहीं हुए। मीडिया और जन प्रतिक्रिया। मीडिया ने इस मामले को व्यापक रूप से कवरेज दी और यह जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। इसने जॉन बेनेट के परिवार के बारे में कई अफवाहों और सवालों को जन्म दिया। मीडिया ने इसे कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी साजिश कहा और लगातार नए नए सिद्धांतों और शंकाओं का निर्माण किया। कोल्ड केस टीम इन्वेस्टिगेशंस 2008-2016। जॉन बेनेट के केस को फिर से खोलने के लिए जांचकर्ताओं के एक नए समूह ने पूरी तरह से केस की समीक्षा की थी। कई संदिग्धों को फिर से खंगाला गया था, लेकिन अंततः कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मामला अनसुलझा रहा। निष्कर्ष: जॉन बेनेट रामसे की हत्या एक ऐसी घटना है जिसमें कई पहलू और संदेह जुड़े हैं। जबकि मैंने मुख्य घटनाओं और तथ्य को विस्तार से बताया है, इस मामले के बारे में हमेशा कई अन्य पहलू रहे हैं जो संदेहास्पद थे। केस के बारे में कुछ तथ्यों और सिद्धांतों को जोड़ते हुए यह कहना मुश्किल है कि क्या हम कभी इस मामले को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे या नहीं। इसलिए संक्षेप में कहा जाए तो मैंने इस केस से जुड़ी मुख्य और अहम जानकारी दी है, लेकिन यह अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है जिसमें हर पहलू और संभावना पर विचार किया गया है। समाप्ति: जॉन बेनेट रामसे की हत्या एक ऐसा मामला है जिसमें परिवार, मीडिया, पुलिस और जनता सभी की भूमिका रही है। यह अपराध आज तक अनसुलझा है और यह साबित नहीं हो सका कि इसके पीछे कौन था। जॉन बेनेट की कहानी अब भी एक दर्दनाक और रहस्यमय घटना के रूप में जीवित है।